नमस्कार छात्रों, हम आपके लिए अर्धवार्षिक समाज विज्ञान का हल पेपर लेकर आए हैं। ये निर्देश दिए हुए हैं, निर्देशों को आप पढ़ लेना पेपर में। प्रश्न देखिए, पहला सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जिसमें पहला है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था मई 1945 को। अगला है किस देश के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका रूस। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में आएगा। अगला है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें आपके बिहार आएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। दूसरा रिक्त स्थान देखिए, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ, मतलब किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था आपके ऑस्ट्रेलिया के वानगांव में। ऑस्ट्रिया के वान स्थान पर हुआ था। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी मैदान मृदा से बना है। तो इसमें जलोढ़ आएगा। क्या आएगा? जलोढ़। अगला है अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। अगला रिक्त स्थान देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहते हैं लू। लू कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। तो रूसो की पुस्तक का नाम था सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता। अगला देखिए, रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है। तो रूस में सामूहिक खेतों को कोल खोज नाम से जाना जाता है। कोल खोज। अगला देखिए, नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये है जर्मन राजनेताओं के लिए। जर्मन राजनेता।
राजनेताओं। अगला देखिए, अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो इसमें आएगा आपके लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अगला है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और लास्ट देखिए इसका, उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है? तो ये विनिर्माण क्षेत्र में रखा जाता है। विनिर्माण। उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं? विनिर्माण क्षेत्र में आते हैं। अगला देखिए, जोड़ी है, कार्ल मार्क्स की मिलेगी आपकी रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत। फिर है आर्थिक मंदी 1929 में हुई थी। फिर है विश्व का सबसे बड़ा देश, तो इसका लगेगा आएगा आपके रूस में मिलेगा। सांबर, खारे पानी की झील। निरंकुश शासन किसका था? तानाशाही को कहते हैं। और B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये हो गई आपकी जोड़ी। अगला है, सत्य असत्य बताना है आपको। भारतीय संविधान अलिखित है? नहीं, ये गलत है। भारतीय संविधान तो लिखित है। मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित है? सही है। फिर है, उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार है? तो ये भी सही है। फिर अगला है, कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं? तो ये गलत है। चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है? सही है। मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में पाई जाती है? नहीं, ये भी गलत है। तो ये थे आपके सही विकल्प, ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान। अगला पेपर और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंच जाए। ये फिर प्रश्न उत्तर आ गए हैं। अफवाह तंत्र से क्या आशय है? या अथवा में करना है आपको, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न उत्तर फिर आपको 32 तक मिलेंगे।